Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 2 of continuity in which we will be doing the questions of modulus function. पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडुलस फंक्शन हो या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं अनटिल और अनलेस कि कोई ऐसा एक पॉइंट गिवन हो जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना होता है। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्या है मॉड एक्स, हमें ये पता है कि ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इन्होंने इसमें +3 कर दिया। अगर आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करो तो आप जानते हो कि ये ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये जो कांस्टेंट फंक्शन है हमारा +3 ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0। 3x⁻0 लिखा हुआ है ना ये, तो x⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ओवरऑल ये हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। बट अगर आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मॉड एक्स को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। मॉड एक्स की ये डेफिनेशन है। बट हमारे पास एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ एक्स हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स +3, ये तो लिखा हुआ है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये तो मॉड एक्स की थी, फिर मॉड एक्स +3 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, -x+3 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये ग्रेटर और इक्वल पे होता है, और +x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है, ये तो वही हमारा टाइप 1 के जैसा हो गया, जैसे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइप नंबर 1 क्वेश्चंस किया था। हम x = 0 इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या था। जैसे हमने x = 0 यहाँ पे पुट किया, ये हमारा =3 हो गया। x = 0 पुट किया, ये भी 3 हो गया। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन से टिक करना है। तो आई थिंक जो आपका पहला है कि ये एक मॉडुलस फंक्शन है, बीइंग अ मॉडुलस फंक्शन ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, -x+3 और x+3 और इक्वल टू 0 पे हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है, तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है। Let's see the next question. Number of points at which fx is equal to 4 minus x square upon 4x minus x cube is discontinuous. हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं। रियल लाइन पे हमारा ये पूरा का पूरा रहता है हमारा -∞ से +∞, ये हमारा इंटरवल है, लेकिन इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन हमारा किन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कैसे होता है, डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, या हमारा फंक्शन क्या हो जाए, इन्फिनिट फॉर्म का हो जाए। अब आप देखो इसमें पे वैसे पॉइंट तो कोई पता ना, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को देखें, अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये 1/0 फॉर्म का हो जाएगा। 1/0 फॉर्म का जैसे होगा ये इन्फिनिट हो जाएगा। दैट मीन्स कभी भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हो किसी भी फंक्शन के, तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएंगे, 4x minus x cube = 0। जैसे हमने ये लिखा, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो, 4 - x² = 0। एक बार x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 4 - x² = 0 को, तो 4 = x², दैट मीन्स x = +-2। पता है ना, ये x = 0, x +2 और x -2, ये 3 ऐसे पॉइंट होंगे। इन तीनों पॉइंट्स में से हम कोई भी पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, हमारा ये फंक्शन 0 हो जाएगा। आप 0 रख के देखो, ये 0 हो जाएगा। आप 2 रख के देखो, 2 में से कोई भी यहाँ पर रख के देखो, ये हमारा जो डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितने होगा इसके, 3। ऑप्शन नंबर डी इज। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं हमें। फंक्शन है हमारा log ऑफ मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यूज़ तो आएंगी नहीं, क्या आएंगी हमारे पास, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए log हमारे पास एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट log 1 = 0। जैसे ही हम लोगों ने
x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो log 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। log 1 जैसे ही 0 हुआ ये 1/0 फॉर्म का होगा, यानी कि इन्फानाइट फॉर्म का। अदर देन दिस ये हमेशा क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, चाहे कोई छोटा सा ही फ्रैक्शन क्यों ना हो, बट इसकी वैल्यू आएगी। तो इसके पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी होंगी, सिर्फ एक होंगी, वो भी क्या है, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे log 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस मॉड x अपॉन x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, नोवर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 और कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। देखो कभी भी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू x माइनस मॉड x अपॉन x। देखो कभी भी आपके पास अगर मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी आती है तो आप क्या करो, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है इसकी डेफिनेशन लगा दो। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स और x। माइनस एक्स कब होता है, जब x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसे याद कर लो। इस साइड हमारा अगर ये 0 है ना, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 0 से इधर होता है तो x क्या होता है हमारा, ये नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं तो हमारा पॉजिटिव x आएगा। इसके सिवा आपको कुछ याद नहीं रखना है। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारे पास f(x) क्या हो जाएगा, f(x) तो हमारा क्या है, x माइनस मॉड x अपॉन x। और हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस फंक्शन की लगा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो हमारा फाइनल है वो क्या आ जाएगा, देखो x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस फंक्शन ब्रेक होगा, ठीक है ना। x माइनस ये वाला माइनस और माइनस का x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है ना। नेक्स्ट x माइनस ये वाला x प्लस वाला x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे। अब हमारा फंक्शन दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, वही सेम जो हम लोगों ने टाइप नंबर 1 किया था ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नाउ f(x) इज इक्वल टू, इस तरह से क्वेश्चंस करने थोड़े से आसान रहते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट खोल दे तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो जाएगा 2x अपॉन x, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज लेस देन 0। इतनी बात समझ में आई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई जब x इज लेस देन 0। x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट x माइनस एक्स, ये लिखा है x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। याद रखना, people get confused many a times. 0 upon anything, any real number is always 0. One real number upon 0 is always infinite, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसमें लगा दो ये लिमिट, 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, लिमिट है यहाँ पर। हम अगर जैसे ही लगाएंगे, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, इसकी तो डेफिनेट वैल्यू है ना, x तो इसमें है ही नहीं जो x की हम वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ पर 2x हो जाता तो हम x की वैल्यू पुट करते, लेकिन ये तो 2 है। 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन नोवेयर कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। जब भी आपको कभी भी मॉडुलस फंक्शन दिखता है तो आप क्या करो, उसकी कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी बताने के लिए मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लगा दो। In part number 3 of continuity, we will be doing the greatest integer function. Greatest integer function की continuity या discontinuity बताना और उसके points of discontinuity बताना कि किसी भी given interval में suppose जैसे इन्होंने दिया 0 से 1 के बीच में अगर ये integer function है तो ये इसकी points of discontinuity कितनी आएंगी, ठीक है ना। वो हम लोग करेंगे part number 3 of continuity में। So if you find this video fruitful for you, then do like the video, share it with your friends, and if you're new to this channel, then do subscribe Maths Plus Learning.